नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 13 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत अमृत है। यानी जो संस्कृत भाषा है वो हमारी अमृत के समान है। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया गया है, उसकी विशेषताओं के विषय में बताया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़कर संस्कृत भाषा की विशेषताओं को जानते हैं। पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति है। भाषे अयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। भाष्य अयम यानी भाषा प्लस अयम, यह भाषा अनेकासाम अनेक भाषाओं की, अनेकासाम भाषाणाम अनेक भाषाओं की जननी यानी माता मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयो प्राचीन, ज्ञान विज्ञान का जो निधि खजाना अश्याम इसी में सुरक्षित है। प्राचीन जो यानी जो हमारा प्राचीन पुराना ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा, भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से है। भारत का सम्मान यानी जो भारत का महत्व है, भारत की विशेषता है, वो दो चीजों से है, संस्कृत और संस्कृति। यानी भारतीय सभ्यता की, भारत की दो विशेषताएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इसके बाद है इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम यह भाषा अतीव अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सर्वोत्तम सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, अस्याः वाङ्मयम् इसका जो साहित्य है, वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। अस्याः वाङ्मयम् यानी इसका जो साहित्य है, वेदों पुराणों नीति शास्त्रों चिकित्सा शास्त्र आदि भी यानी आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, भरा भुरा है। क्या है? यानी वो समृद्धम क्या है? अमीर है, इससे उसका विकास है। अस्य वाङ्मय इसका जो साहित्य है वो वेदों पुराणों नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवि नाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य, जो उसका काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति यानी संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम, गणित शास्त्र में शून्य से शून्य का प्रतिपादन आविष्कार सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट, एकरोत आर्यभट्ट ने किया। यानी गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य की जो खोज है सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ये दो नाम हैं, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते, संस्कृत में यानी जो अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान यानी जो ग्रहों के विषय में जो विज्ञान है, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र,
विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि इत्यादि का इत्यादि उल्लेख करने योग्य हैं। यानी संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख करने योग्य हैं। यानी उनका हमें पढ़ने योग्य हैं, उनके बारे में वो बताने योग्य हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सूक्ति है, सूक्तियाँ अभ्युदयाय यानी उन्नति के लिए प्रेरयंती प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ यानी जो अच्छे विचार हैं, सूक्तियाँ हैं, अच्छी उक्तियाँ हैं, अच्छे वचन हैं, वो अभ्युदयाय यानी हमारी उन्नति के लिए हमें प्रेरित करने हैं, हमें विकास के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त होता है। योग है कर्मसु कौशल, क्या है जो कार्य कौशल है वही योग है। यानी कर्म में, हमारे कार्य में जो कुशलता है वो योग है, योग है इत्यादि इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम करवतु कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु सबसे, सर्वभूतेषु सभी से, आत्मवत व्यवहारम अपने जैसा व्यवहार कर्तुम करना, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति अच्छी प्रकार से शिक्षति सिखाती है। संस्कृत भाषा सभी से अपनेपन से यानी सभी से अपने समान व्यवहार करना ये अच्छी प्रकार से सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा धारणा, यह जो धारणा है, यह विचार है, समीचीना सही नहीं है, ठीक नहीं है। समीचीना न अस्ति, ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, यानी उसमें सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों का, महापुरुषों की मति यानी उनकी जो बुद्धि है, उनकी उनकी इंटेलिजेंसी जो है, महान महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का, महान लोगों का जो धैर्य है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और जो सामान्य लोग हैं उनकी जीवन पद्धति, उनके जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन में जो वो किस प्रकार से रहते हैं, जीवन पद्धति च वर्णिता संति, जीवन की जो वो जीवन शैली वर्णित की है। क्या है इसमें? महापुरुषों के जो विचार हैं, उनकी जो मति है, उत्तम लोगों का यानी उत्तम लोगों का जो धैर्य है, और सामान्य लोगों की जो जीवन शैली है, हर रोज के जो किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, वो इसमें उनका उसमें वर्णन किया गया है। अतः इसलिए अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए अस्माभि हम सबको भी संस्कृत भाषा अवश्यमेव, अवश्य ही पठनीयम, पढ़नी चाहिए। तेन, जिससे मनुष्यस्य समाजस्य समाजस्य से च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का क्या है, परिष्कार हो, उनका उसमें सुधार हो, जिसमें हमें भी संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, सुधार हो। उक्तम च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। क्या है? हे मित्र, क्या है? संस्कृत भाषा अमृत है। सरसम सरलम वचम, जो इसके वचन है वो क्या है? रस युक्त और सरल हैं। सरसम, सरल, रस से भरे हुए हैं और सरल हैं। भाषासु महनियम यद, जो भाषाओं में क्या है?
महान है और ज्ञान विज्ञान की जो पोषक है। क्या है इसमें? हे मित्र, संस्कृत के जो वचन हैं वो रस से युक्त हैं, सरल हैं और अमृत के समान हैं। भाषासु भाषाओं में जो महान है, भाषासु महनीय यद, जो भाषाओं में यद, जो भाषाओं में महान है और ज्ञान और विज्ञान की जो पोषक है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ यहाँ तक। इसके आगे अब हम इसके शब्दार्थों को करेंगे। ये शब्दार्थ आप अच्छी प्रकार से समझकर और अच्छी प्रकार से इनको याद कर लें। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत, यानी जो ये शब्द दे रखे हैं इनका अच्छी प्रकार से हमें उच्चारण करना है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम। उसके बाद है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में यानी वन वर्ड में उत्तर लिखो। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है? संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का यानी जीरो का जो प्रतिपादन है, आविष्कार है, किसने किया? आर्यभट्ट। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा यानी कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का जो काव्य सौंदर्य है अनुपम है? संस्कृत भाषा का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या अभ्युदय यानी क्या, कौन अभ्युदय यानी विकास के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं? सूक्तय है यानी सुंदर उक्तियां, सूक्तय है सूक्तियां। उसके बाद है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा क्या है? तो इसका हम यहीं से शुरू करेंगे। इसके संगणकस्य कृते, संगणक कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा का के आगे संस्कृतम अस्ति, यहाँ से लेकर ये पूरा लिखना है। का को नहीं लिखेंगे उत्तर में। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम अस्ति, इस प्रकार लिखेंगे। संस्कृतस्य वाङ्मये कय समृद्धम अस्ति, जो संस्कृत का जो साहित्य है किससे समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मये कय के स्थान पर वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृतम जीवन पद्धतिम शिक्षयति, क्या सिखाती है? जीवन की जो पद्धति है वो सिखाती है हमें। क्या है? संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृतम जीवन पद्धतिम शिक्षयति। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें भी संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? किस लिए पढ़नी चाहिए? मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम। उसके बाद है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को अधिकृत करके रिक्त स्थान भरने हैं। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और इकारांत है यानी ई है जिनके अंत में, इकारांत शब्द हैं ये सभी, और इसके हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। सबसे पहले उदाहरण दे रखा है इसमें। गति शब्द का है, प्रथमा विभक्ति है, गति ही गति गतय। मति का है, मति ही मति मतय। बुद्धि है द्वितीय विभक्ति, उदाहरण है बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति द्वितीय विभक्ति का, प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति तृतीय विभक्ति है, नित्य
नीतिभ्याम नीतिभिः। आगे है शांति, तृतीया विभक्ति, शांत्यः शांतिभ्याम और शांतिभिः। मति चतुर्थी विभक्ति है, मत्यै या मतै, मतिभ्याम मतिभ्यः। प्रकृति शब्द चतुर्थी विभक्ति, प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति, कीर्त्या कीर्त्ये कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार गति शब्द से बनेगा गीत्यः या गीते, दोनों में से एक लिख सकते हैं हम, गीतिभ्याम और गीतिभ्यः। सुक्ति शब्द है षष्ठी विभक्ति, सुक्तेः सुक्त्यः सुक्तयोः सुक्ति नाम। आगे है कृति शब्द है षष्ठी विभक्ति का, कृत्य या कृत्या, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम, कृत्यो कृति नाम। धृति शब्द है सप्तमी विभक्ति का, धृत्यौ या धृत्याम, धृत्यो या धृतिषु, धृत्यो और बहुवचन में धृतिषु। भीति शब्द का है सप्तमी विभक्ति में, भीतौ भित्याम, भित्यो भीतिषु। मति शब्द है संबोधन में, हे मते, हे मति, हे मते। आगे है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं उनको अधिकृत करके यानी उनको मान करके प्रश्न निर्माण करना है, कि जो जिनके नीचे रेखांकित है, जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। सबसे पहले है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षिते सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो अंडरलाइन है निधि के नीचे, यानी खजाने के स्थान पर क्या लिखना में, कह। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि, या निधि के स्थान पर कह सुरक्षितो अस्ति, उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत में ही या संस्कृत ही संगणकस्य कृते यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। तो संस्कृत में संस्कृत ही संगणकस्य के स्थान पर क्या आएगा, किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। शल्यक्रियायाः वर्णनम, शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत साहित्य में यानी किस में है, तो कस्मिन्। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठान प्रति यानी बड़ों के प्रति हमें भी प्रिय व्यवहर्तव्यम, यानी हमें अच्छी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान के स्थान पर क्या आएगा, कान, यानी किन के प्रति, यानी किन के प्रति हमें प्रिय यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनं सलिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों के यानी शब्दों के विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, संस्कृत है शब्द है, इसकी विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, और वचन है एक वचन। गति ही शब्द है प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। नीति द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। सुक्तय है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शांत्या तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी इनको क और ख भाग को अच्छी प्रकार से इनके सामने लिखना है या इनको मिलाना है। कौटिल्यन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र किसका है, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। चरक सुश्रुतयो योगदानम। शून्यस्य आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, क्या है, संस्कृत क्या है, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है।
सूक्तयः, जो सूक्तियाँ हैं, अच्छी उक्तियाँ हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये था हमारा पाठ 13। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।